बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहली बात ये, सौर विकिरण, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ना तो पृथ्वी इतनी ज़्यादा ऑब्जर्व करती है कि वो बहुत गर्म हो जाए, और ना इतनी वापस लौटा देती है कि वो ठंडी हो जाए। तो हम इसको जो है सौर विकिरण कहते हैं, और यही ऊष्मा का बैलेंस पृथ्वी पर जीवन को बनाने में पर्याप्त रखता है। समझ गए बच्चों? अगर पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाए तब यहाँ जीवन संभव नहीं है, ज़्यादा ठंडी हो जाए तो तब संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोइड है, ठीक है, और ये 66.5 डिग्री पर घूमती है, झुकी होती है। अब 66.5 डिग्री पर झुकी होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के सभी भागों को समान रूप से नहीं मिलती। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सूर्य का ताप मिलता है, और वो किस तरीके से वापस वायुमंडल में लौटता है, इस सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, सूर्य से जो हमारी पृथ्वी को मिलने वाली जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उसे हम सौर विकिरण या सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। यानी कि प्रति 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट के अंदर 1.94 कैलोरी ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। इसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। अब बच्चों, इसका जो मात्रक है सूर्य की ऊर्जा का, वो कैलोरी है। 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। समझ गए? यानी कि 1 कैलोरी ऊष्मा का मतलब ये होगा कि 1 ग्राम जल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ा दें तो 1 कैलोरी होगी। ठीक है, अब बच्चों दो चीज़ें हैं, एक तो उपसौर, एक अपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है। इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, इस दिन 3 जनवरी को ये सबसे निकट होती है। और अपसौर जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है पृथ्वी, तो इसका अर्थ होता है कि ये 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थिति को बच्चों हम अपसौर कहते हैं। बच्चों, इसी कारण सूर्य का पृथ्वी के नज़दीक होना ज़्यादा तापमान का सूचक है, और दूर होना ज़्यादा दूर होना कम तापमान का सूचक है। लेकिन बच्चों, इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। 3 जनवरी को हमारे यहाँ बिल्कुल चिल्ड ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। अभी इसमें क्या बताया गया है कि वो सूर्य नज़दीक होता है, तो नज़दीक तो होता है, लेकिन हमारी जगह पर, हमारे एरिए पे जो सूरज की पड़ने वाली किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, सीधी किरणें नहीं पड़ती। नज़दीक होने पर भी तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी, मैंने बताया, जियोइड के आकार की है, और जब वो घूमती है तो सूरज से आने वाली किरणें तिरछी पड़ती हैं, और दिन की अवधि भी हमारे यहाँ पर कम होती है जनवरी के महीने में, जिसके कारण यहाँ पर ठंड होती है। और जुलाई के महीने में हमने बताया कि सबसे दूर होती है तो ठंड होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है सबसे कम, उस टाइम पे तो बहुत गर्मी पड़ती है, दहम गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त पे पृथ्वी वाले, जो हमारा भारत वाला इलाका है, उस क्षेत्र में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और दिन का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब बच्चों बात करेंगे सूर्य ताप की। सामान्यतः सूर्य ताप को पर्यायवाची शब्द समझा जाता है। सूर्य ताप को जो हम क्या कहते हैं, उसके पर्यायवाची तापमान को और सूर्य तप को हम एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं। क्योंकि सूर्य का तो जो तप है, सूर्य का जो ताप है वो ऊष्मा है, जिससे गर्मी पैदा होती है। यह पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन तापमान का क्या है? तापमान उसमें उस ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी की माप है। तापमान क्या है? ऊष्मा से पैदा हुई भी गर्मी की माप है। इसे थर्मामीटर द्वारा डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। बच्चों, मैंने 3 वर्ड लिए यहाँ पर। देखो, सबसे पहले सूर्य तप तो ऊष्मा में नापता है, जो कैलोरी में नापा जाता है। लेकिन तापमान कहाँ में नापा जाता है? सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। बच्चों, हमारे हिंदुस्तान में जो तापमान नापता है वो सेल्सियस में नापता है, लेकिन इंग्लैंड
और जो विदेशी देश हैं, यूरोप के देश हैं, वहाँ पर हम तापमान जो है केल्विन में देखेंगे। और जो साइंटिस्ट हैं वो भी लेबोरेटरी में जो तापमान नापते हैं वो केल्विन में नापते हैं। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, कभी तुमने देखा होगा कि 102 डिग्री बुखार हो रहा है, तो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा, बल्कि वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो रहा है। क्या हो रहा है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो रहा है। तो तापमान को हम 3 उसमें नापेंगे। तापमान गर्मी का प्रभाव है, तापमान से गर्मी में तापमान बढ़ता है, ठीक है। अब बच्चों ये तो तापमान में और आपको सूर्य तप में अंतर नज़र आ गया होगा। सूर्य तप कैलोरी में नापता है और तापमान जो है गर्मी का सूचक है और सेल्सियस में नापता है। बच्चों सर्वाधिक ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में मिलता है। इसके क्या कारण है? वहाँ मेघाच्छादन बहुत कम होता है, बादल बहुत कम बनते हैं। शीत ऋतु के मध्य और उच्च अक्षांश ऊपर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में विकिरण होता है। विकिरण जो विकिरण होता है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अब बच्चों बात करेंगे पार्थिव विकिरण की। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा को वितरण करने लगती है, जिससे पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये पार्थिव विकिरण क्या है? पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है तो ये स्वयं गर्म होने के बाद में वायुमंडल की जो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का वितरण करने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्थिव विकिरण कहते हैं। यही प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करती है। जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो धीरे धीरे जो वायुमंडल है उसे गर्म करने लगती है और ये दीर्घ तरंगों को सोख लेती है। वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है और तत्पश्चात धीरे धीरे इस ताप को ये अंतरिक्ष में भेज देता है वायुमंडल जो है। वरना तो अगर ये उसमें हमारे वायुमंडल में रुका रहेगा तो ये बहुत गर्मी पैदा कर देगा, लेकिन ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में भेज देता है और पृथ्वी रात के समय ठंडी हो जाती है। अगर आसमान साफ हो तो देखो बच्चों, अगर आसमान में घटार दिन में गर्मी पड़ी है तो रात के वक्त पर गर्मी होगी, और अगर आसमान साफ है दिन में गर्मी भी पड़ी होगी तो सूर्य का जो ताप है वो सारा का सारा आसमान में वापस भेज दिया जाएगा पार्थिव विकिरणों के द्वारा। अब पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, एक तो बच्चों अक्षांश। हमें पता है कि पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य की जो रोशनी अलग अलग मात्रा में मिलती है, और जब अक्षांश पर अलग अलग मात्रा में रोशनी मिलती है तो तापमान भी अलग अलग होता है। इसी वजह से ध्रुवों पर तापमान कम होता है और भूमध्य रेखाओं पर इसका तापमान ज़्यादा होता है। ऊंचाई बच्चों, अगर वायुमंडल की जो सूर्य की जो ऊंचाई होगी, जिन इलाकों में जो सूर्य की रोशनी ज़्यादा दूर पड़ेंगी, ऊंची पड़ेंगी, वहाँ पर तापमान जो है कम होगा, और जहाँ पर कम पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। फिर है समुद्र से दूरी। बच्चों समुद्र का पानी देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है, समझे। रेगिस्तानी इलाकों की क्या परेशानी है? वहाँ रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। यही वजह है कि रेगिस्तानी इलाकों में दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं। जितना मतलब, और समुद्री किनारों पर क्या होता है? जो शहर समुद्री किनारों पर होते हैं वो गर्म होते हैं। क्यों होते हैं वो गर्म? क्योंकि बच्चों वो समुद्र के किनारे होते हैं और समुद्र जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर से ठंडा होता है धीरे धीरे, और समुद्र की समीरें उनमें बदलाव होता है। गर्मी के रात के समय समुद्र गर्म से ठंड की तरफ और ठंड से गर्म की तरफ चलती रहती हैं। अब भूपृष्ठ पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं? सबसे पहला तो सूर्य की किरणों का झुकाव। मैंने आपको बताया पृथ्वी का जो आकार है जियोइड है, और वो जो है गोल गोल घूमती रहती है। अगर सीधी और कम क्षेत्र में पड़ने वाली किरणें हैं तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, अगर तिरछी हैं और कम एरिया में पड़ रही हैं तो वहाँ पर सूर्य का ताप जो है कम होगा, किरणें। फिर है सूर्य के ताप का वायुमंडलीय प्रभाव। अगर देखो आर्द्रता, धूल कण, ये क्या करते हैं? उस सूर्य के मंडल को जो सोख लेते हैं, और जब सोख लेते हैं तो सोखने के कारण क्या होता है? वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अब स्थल और जल को प्रभावी सूर्य की किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल शीघ्रता से और अधिक गर्म हो जाता है, जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे गर्म होता है। अब बच्चों बात करेंगे दिन की लंबाई। जिन इलाकों में दिन की लंबाई ज़्यादा होगी, अगर दिन की लंबाई ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा होगी, दिन की लंबाई छोटी है तो जो गर्मी है वो कम होगी। भाई दिन जल्दी छिप जाएगा, सूर्य का तापमान कम मिलेगा। फिर है भूमि का ढाल।
अगर भूमि का ढाल सूर्यमुखी है, मतलब जिस इलाके को में सूर्य पड़ता है उस इलाके की तरफ है, मतलब सूरज इधर से पड़ रहा है और इस भूमि का ढाल इस तरीके से है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। और इसके अपोजिट साइड में कैसी होगी, गर्मी कैसी होगी, कम होगी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब होता है और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। ये भी तापमान के परिवर्तन में सूर्य के ताप में कमती बढ़ती करते हैं। अब देखो पृथ्वी पर सूर्य का बजट की बात करेंगे बच्चों। अब सूर्य का जो बजट है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर अगर मान लो 100 सूर्य की जो ऊर्जा है वो 100 हमें प्राप्त हो रही है, तो इसका वितरण इस प्रकार होगा। सूर्य तप का जो विकिरण है सौर मंडल में परिवर्तित होना जो है क्या कहलाता है, परिवर्तित की मात्रा को हम कहते हैं अल्बिडा। सूर्य का विकिरण, सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को एल्बिडा कहा जाता है। अब 16% धूलकण और जो वाष्प होती है वो अवशोषित कर लेती है, 3% बादलों द्वारा अवशोषित हो जाती है, 6% वायु द्वारा अवशोषित हो जाती है, 20% बादलों द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, 4% जल और स्थल द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, और जो बची 51% वो सूर्य तक पृथ्वी के जल और स्थल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब पार्थिव विकिरण जो 51% इकाई मिली है उनमें से क्या होता है, 17% इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में वापस चली जाती है ज़मीन से, मैंने बताया था रात को जब मौसम साफ रहता है। 6% वायुमंडल द्वारा सोख ली जाती है, 9% संवहन द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में रहती हैं। अब बच्चों तापमान का व्युत्क्रमण देखेंगे। पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है उसका नाम है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के धरातल से बिल्कुल सटी हुई है और ऊंचाई के साथ सामान्य परिस्थितियों में तापमान घटता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति, देखो नॉर्मली हमने बताया था कि 165 डिग्री पर जाने पर 1 डिग्री मतलब जो टेम्परेचर घटता रहता है ना। अब लेकिन क्या होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जिसमें तापमान घटने के स्थान पर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है ऊंचाई के साथ। इस ताप के बढ़ने को हम व्युत्क्रमण कहते हैं। तापमान का क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण। भाई बेसिकली घटता है तापमान, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि तापमान बढ़ जाता है। इन परिस्थितियों को हम क्या कहते हैं, तापमान बढ़ने का व्युत्क्रमण कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। इसे ही हम साफ तापमान की ह्रास दर कहते हैं। बच्चों इसे क्या कहते हैं, हम तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट पर बर्फ़ जमा हुआ है, समझ गए बच्चों, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। बच्चों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में जो आपकी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा, हम आपको उसको जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे।